हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स में जीरोस, द्विघात बहुपद के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन को वेरीफाई करना सीखेंगे। जीरोस निकालनी हमें आती है बेटा, और रिलेशंस भी हमें पता है। आज देखेंगे कि इसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिए जाते हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमने क्या किया, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसके जीरोस हमने मान लिए बेटा कि लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। हमने अपनी तरफ से इनका नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। अब सबसे पहले हम जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस आपको पता है कैसे निकालते हैं? मिड टर्म को स्प्लिट करके b इज -2 एंड c इज -8। उसके बाद हम AC निकालते हैं। AC यहाँ पे -8 आएगा। अब मुझे 8 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि प्लस और माइनस करने पर मेरे को 2 मिल जाए, ये जो b है। तो हमने टर्म सोच ली 4 और 2। 4 और 2 ऐसे फैक्टर हैं कि अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो मुझे 2 मिल जाएगा, है ना बेटा। अब आपको साइन चेक करने की किसके साथ कौन सा साइन लगाएं। तो इसके लिए क्या बताया गया था कि बड़ी टर्म के साथ आप हमेशा b का साइन रखेंगे। तो हमने बड़ी टर्म 4 के साथ यानी कि माइनस का साइन रख दिया। सेकंड, एक बात आपको और बताई थी कि अगर इनका प्रोडक्ट माइनस में है, AC जब हम फाइनलाइज करते हैं तो अगर ये माइनस में आता है तो यहाँ जो आप फैक्टर करते हैं ये अलग अलग साइन के बनेंगे। एक माइनस है तो दूसरा प्लस बनेगा। दैट मीन्स -4 + 2 हमारे फैक्टर हो गए। अब क्या करते हैं, x² ऐसे का ऐसी फर्स्ट टर्म, बीच की टर्म को हटा देते हैं, +2x -8। सो मैनी टाइम्स वी हैव यूज दिस फॉर्मूला, है ना। तो अब आप x कॉमन निकाल देंगे फाइनल। आप अपने आप एक स्टेप और होता है बीच में जहां हम 2 की पेयरिंग करते हैं। तो हमारे पास आ गया x -4 एंड x + 2। अब जब जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन्हें 0 के इक्वल रख देते हैं। दैट मीन्स x -4 इज 0 एंड x + 2 is 0. Either this is 0 or this is 0. So x is 4 and x is equal to -2। 2 जीरोस हमारे पास आ गई हैं बेटा। तो 2 जीरोस में हमने इनको अल्फा बीटा नाम दिया था ना, देखिए ये वाला। तो हम इसका मतलब लेट द अल्फा बी 4 एंड बीटा बी इक्वल टू -2। अब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए यहाँ से। वो क्या बनेगा, 4 - 2 इक्वल टू 2 एंड अल्फा बीटा क्या बनेगा, 4 × -2 दैट विल बी -8। एक और रिलेशन हमने सीखा था जहां हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल से ही प्लस और माइनस प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, -b/a। सम ऑफ द जीरोस हमने सीखा था -b/a। तो -b जब हम करेंगे -2 था, सो दैट इज 2 और a कितना है 1। तो -b/a क्या बना, 2 ओनली। और हमने जब अपने जीरोस को ऐड करके देखा था वो भी 2 आ रहा था। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, c/a, है ना। अब देखिए c कितना है यहाँ पे, -8 अपॉन 1, सो दैट इज इक्वल टू -8। अब देखिए ये वेरीफाई हो रहा है क्या हमारा। देखिए यहाँ से जब प्रोडक्ट किया था -8 आ रहा था, और इधर भी जब हमने फॉर्मूले के हिसाब से प्रोडक्ट चेक किया, सो दैट इज आल्सो -8। तो बोथ द थिंग्स आर वेरीफाइड। इन क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से काम करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप समझ गए हैं। देखिए a is 4, b is -4 and c is 1. Now AC फाइंड आउट करेंगे तो 4 × 1 is 4। अब 4 के आपको फैक्टर करने हैं जिससे कि 4 ही आ जाए आपके पास। तो क्या बनेगा, 2। इनफैक्ट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2x - 1।
होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो जीरोस क्या बनेंगी बेटा इसकी? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम आंसर आएगा ना, दो वैल्यूज, दो आंसर चाहिए तो दोनों बार सेम वैल्यूज आ जाएगी, 1/2 एंड 1/2। तो अल्फा भी 1/2 है एंड बीटा भी 1/2। अल्फा is 1/2 and beta is also 1/2। अल्फा और बीटा आप पहले ऊपर लिखेंगे कि माना बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। अब आप अल्फा माइनस b बाय ए निकाल लीजिए, तो वो क्या बनेगा? 4/4 1। और अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 दैट इज आल्सो 1। तो ये हमारा काम सम के लिए प्रूव हो गया। अब देखिए c बाय ए निकालते हैं। c इज 1 एंड a इज 4। अब इधर से प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा। सो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ भी ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3x² + 7x + 2। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन में बेटा कोई आपके प्रोसीजर में चेंज नहीं है, सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। लेकिन क्या फ़र्क है इस क्वेश्चन में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो पहला काम मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि यहाँ देखते ही आपने ABC लिखना शुरू कर दिया और इसको A, इसको B और इसको C मान लिया। बेटा ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पहले आपको हमेशा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे। देखिए व्हाट इज A? 6, B is -7 एंड C is -3। अब मुझे चाहिए फैक्टर किसके? AC के। दैट मीन्स 6 इंटू -3 -18। तो आपको 18 के फैक्टर करने हैं। 18 के आप फैक्टर करेंगे, 7 चाहिए जिससे कि, तो बहुत आसान है, 9 और 2 आ जाएंगे हमारे पास। तो जब हम आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, और फाइनली आई विल गेट 3x + 1 इंटू 2x - 3। तो जीरोस क्या बन जाएंगे जब 1/1 हम इसे 0 रखेंगे? 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = -1/3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 3/2। सो अल्फा इज -1/3 एंड बीटा इज 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब हम इसका सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। सो -1/3 + 3/2। बेटा आपने ध्यान रखना है, यही मिस्टेक्स आप हमेशा कंटिन्यू रखते हैं और यही गलती। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो ऐसा प्लस माइनस में बिल्कुल नहीं होता है। प्लस माइनस में हमेशा हमें एलसीएम लेना पड़ता है पहले। ये कटिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक कि ये इनका प्रोडक्ट या डिवीजन में ना हो टर्म्स। तो जब हम एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और ये मेरे पास बनेगा 7/6। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अब -b कितना है आपका? -7 था ना, तो -b जब करेंगे इट विल बी 7/6। a की वैल्यू क्या है देखिए 6। तो हो गया ना ये चेक। अल्फा बीटा निकालिए अब, -1/3 इंटू 3/2। नाउ वी कैन कट इट, है ना बेटा। 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा -1/2। और वैसे क्या होता है प्रोडक्ट? c/a। c/a इज -3/a इज 6। तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। देखिए इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं।
फॉर्मूला वेरीफाई करने का मतलब है कि आप अपना मिड टर्म से या किसी भी तरीके से आप उनके जीरोस निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूले -b/a और c/a के साथ वेरीफाई करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।